तो एवरीवन वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेयर का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखो ये एक्सरसाइज इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी। इन दोनों जो पहली एक्सरसाइज जो पहला वीडियो, इस वीडियो में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो देखो 21, 22, 23 लास्ट ईयर 2 साल और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो ये कब आपको सॉल्व करना है, आपको देखो मैं सिंपली बता देता हूँ। जब आपको स्पेयर दिया हो और प्लेन दिया हो, मान लो जब स्पेयर को प्लेन कट कर रहा हो, तब स्पेयर प्लेन को कट करता है तो वहाँ पर एक सर्कल बनता है। जैसे बॉल ले लो, आप बॉल को अब आप कट करोगे आप, तो आपने देखा होगा कि ऊपर उसके क्या बन जाती है, स्पेयर सर्कल बन जाता है उसके ऊपर। इस टाइप से जैसे मान लो ये बॉल है और ये प्लेन है, या इससे आपने काटा इसको तो आपने देखा होगा इस तरीके से ये बॉल इस तरीके से कट जाती है। यानी ये जो बना है ये सर्कल, इसका वो आपसे रेडियस और सेंटर पूछता है क्वेश्चन कि ये जो सर्कल बन गया है इसका रेडियस एंड सेंटर बताओ हमको। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसकी रेडियस और कैसे निकालेंगे सेंटर, वो आप ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन स्पेयर देगा, प्लेन देगा, क्योंकि स्पेयर को प्लेन कट करेगा तभी हमको सर्कल बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं अगर, ठीक है, स्पेयर को प्लेन कट नहीं करेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन कहे कि आपको सर्कल का सेंटर बताना है इनमें जिसमें से स्पेयर जो है वो कट करता है किसको, प्लेन को कट करता है, ये स्पेयर का क्वेश्चन दिया है, प्लेन दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, इस टाइप का ये दिखेगा, बस नंबर ही चेंज हो सकता है, ठीक। तो रेडियस एंड सेंटर कैसे निकालेंगे वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट ये इसमें देखो 3 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है कि जब 2 स्पेयर इंटरसेक्ट करें तो 2 स्पेयर के इंटरसेक्शन से भी आपका सर्कल ही बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। और जब प्लेन और स्पेयर हो, प्लेन और स्पेयर का कॉम्बिनेशन आए और सर्कल पूछे तब आपको ये चीज़ करनी है, ठीक। इसमें देखो ये क्वेश्चन है आपका और ये बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पर। तो इम्पोर्टेंट है आपका, देखो लो कितने पूछा गया है। तो सिंपली आपको मैं समझाता हूँ, पहले सिंपली समझो ध्यान से कि जैसे ही कोई स्पेयर है, इसका मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर के आप कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्योंकि स्पेयर का इक्वेशन दिया है तो हम कंपेयर करके निकाल देते हैं। तो -u -v -w जो आते हैं वो सेंटर ही आता है, ठीक है। और रेडियस भी निकाल देते हैं। स्पेयर की रेडियस क्या होती है, अंडर रूट के अंदर u² + b² + w² - d, यही होती है ना ये, क्योंकि हम जानते हैं इस स्पेयर का जो इक्वेशन होगा वो x² + y² + z² + 2ux + 2by + 2wz + d = 0, इस टाइप का होगा आपका स्पेयर का इक्वेशन, ठीक है। इसमें से आप देखो u v w दिख रहा है ना, इनके वैल्यू निकाल लो, ठीक, और माइनस कर दो तो आपको आ जाएगा सेंटर मिल जाएगा आपको। और जब आप यहाँ से u² + v² w² - d का स्क्वायर लोगे तो वहाँ से रेडियस आ जाएगी, ठीक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको देखो ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट को मैं ABC मान लूँ, ठीक है। ABC पता होगा मुझे, R भी पता होगा मुझे, प्लेन का इक्वेशन भी पता होगा, बस पता नहीं होगा सर्कल की रेडियस, जो सर्कल बनाया और रेडियस और उसके सेंटर, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको ये रेडियस निकालनी है तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये एक क्या बन रहा है, एक ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लग सकती है। अगर इसमें हम पाइथागोरस को हमको अप्लाई करना है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अगर ये दोनों डिस्टेंस हों तो मैं ये निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए ना, रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो ये सर्कल यहाँ से टच किया हुआ है इस पूरे को, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस ऑफ सर्कल होगी इसकी। इसका मतलब मुझको ये डिस्टेंस निकालना है कैसे भी करके। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। अब देखो OA डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, सिंपली OA डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। OA डिस्टेंस क्या है, ये देखो वो डिस्टेंस है, मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है। अगर मान लो ये कोई लाइन है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से इस सेंटर से, यानी कोई पॉइंट सेंटर से, सेंटर का मतलब किसी पॉइंट से अगर मैंने किसी लाइन पर, ये भी तो एक लाइन ही है, अगर इसी लाइन पर परपेंडिकुलर अगर मैं डालूँगा, ठीक है, तब अगर मैं परपेंडिकुलर इस पर मैं डालूँगा तो ये परपेंडिकुलर डालने पर जो ये कोऑर्डिनेट होंगे, इसके A पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। जब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पाथ के निर्देशांक बोलते हैं उसको, ठीक है, सॉरी लंब पाथ बोलते हैं उसको हिंदी में। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमको निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कि आपको बताइए, ये OA क्या एक लाइन है जो प्लेन पर है। तो अगर मान लो पॉइंट से प्लेन की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मुझे एक चीज़ बताओ, ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल किधर होगा भाई, नॉर्मल क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के ये जो है ये इस पर सर्कल पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सर्कल प्लेन पर भी है तो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब पॉइंट O से जो पर ये जो है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये क्या, इसका नॉर्मल ही है एक तरीके से,
प्लेन का नॉर्मली तो है ये। अब अगर ये नॉर्मल है तो हम इसकी डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप सिंपली ये जान लो 1 मिनट कि जब ऐसे मेरे पास अगर आपका वो दिया हो, सॉरी जैसे पॉइंट दिया हो, ठीक है, जैसे ABC पॉइंट दिया हो और आपका इक्वेशन दिया हो LX + MY + NZ + D = 0, ये आपकी क्या दिया है, ये आपका इसका प्लेन का इक्वेशन दिया हो, तो कुछ नहीं करना होता, डिस्टेंस सिंपल निकाल लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, XYZ दिख रहा है ना, ABC से इसको रिप्लेस कर दो, LA + MY MB + NC, ठीक है, प्लस D अपॉन अंडर के अंदर L² M² N² कर दो, अंडर के अंदर L² + M² + N²। ये जो आती है ये डिस्टेंस ही आती है, ये डिस्टेंस आपकी, ठीक है। तो अगर जब भी आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, सिंपली जो आपको स्फीयर का सेंटर होगा उसको आपको प्लेन के इक्वेशन में रख देना है और अंडर कर देना है जो प्लेन के कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ठीक है, XYZ की जो कोफिशिएंट है प्लेन के इक्वेशन में उससे स्क्वायर कर देना, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। जब आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी तो ये तो आप सिंपली निकाल लोगे ना पाइथागोरस से, कोई दिक्कत नहीं, इसका काम हो जाएगा, रेडियस आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा काम करना है मुझको, इसके कोऑर्डिनेट निकालना। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, ये जो आपकी लाइन है, ये आपको जो ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के मुझको क्या निकालने पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन मिल गया ना, मैं इसी के किसी भी पॉइंट पर इसके मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। अब मुझे इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो आपने लाइन का इक्वेशन निकाला होगा किसी पॉइंट से, मान लो अगर कोई लाइन पास कर रही है, अगर कोई लाइन मान लो किसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हो आप, x - x1/a y - y1/b, जैसे LMN लिया ना मैंने इसको, तो LM z - z1/n। इसका मतलब क्या है, सिंपली देखो ये x1 y1 z1 क्या है आपका, ये है जिस पॉइंट से वो पास कर रही हो उनको, जैसे यहाँ किस पॉइंट से पास कर रही है आपको देखो, सेंटर, स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है लाइन, दिख रही है ना, इसका मतलब ये तो A B C की वैल्यू हो गई आपकी, ये x1 y1 z1 ये यहाँ पर, ठीक। अब देखो ये LMN क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, किस लाइन के, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब देखो अब आपको दिख रहा है कि ये प्लेन है, ये लाइन प्लेन पर है, ठीक। तो इसका मतलब अगर मुझको डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो डायरेक्शन रेशियो सिंपली प्लेन की इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लेन का जो इक्वेशन है वो डायरेक्शन रेशियो से ही बनता है, ठीक। तो जो LMN होंगे डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो LMN की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, ये प्लेन हमको दिया होगा प्लेन का इक्वेशन, वहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, जिस पॉइंट से पास कर रखा वो रख देंगे, यहाँ से हमको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, इस लाइन का। अब इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए। अगर मान लो मुझे पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए निकालना है तो क्या करूँगा, मैं एक K मान लूँगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ से ये x y z इन सब की वैल्यू निकालूंगा, इन सब की वैल्यू ले जाके मैं इस प्लेन में रख दूँगा, क्योंकि ये लाइन किस पॉइंट पर टच कर रही है प्लेन को, इस पॉइंट पर। तो मुझे अगर इस पॉइंट का अगर मुझको निकालना है पॉइंट, तो इस प्लेन में, क्योंकि ये लाइन का जो पॉइंट है ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो जब मैं x y z की वैल्यू निकालूंगा तो इस प्लेन में रख दूँगा, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इस K की वैल्यू, जब आप निकाल लो x y z सिंपली हो जाएगा, ठीक है। जब करेंगे पता चल जाएगा आपको भी। तो आपको ये समझ में आ गया ना एकदम क्लियरली, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये तो देखो मैंने सॉल्व करके पहले ही किया है कि आपका टाइम कम से कम वो हो, ठीक है। बस आपको क्लियरली मैं समझा देता हूँ फटाफट। तो देखो अब आपको क्या करना है, देखो फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल इन विच द क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आप देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपको क्वेश्चन वैसे। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया है, इस स्फीयर का क्वेश्चन दिया है जो कट बाई द प्लेन, जो प्लेन के क्वेश्चन से कट किया जा रहा है, तो स्फीयर प्लेन कट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्फीयर की रेडियस और वो निकाल लो, सेंटर, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम इस स्फीयर की कंपेयर कर देते हैं इसके जनरल इक्वेशन से, क्या होता है x² y² z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। जब आप कंपेयर करोगे देखो 2u को जब आप 2u को कंपेयर करोगे -8 से, तो u की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। ऐसे b की वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे इसको 2b = 4, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको 8 से करोगे तो 2w = 8, तो w की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आपको पता है अगर सेंटर ऑफ स्फीयर लिखना है आपको क्या हो जाएगा, -u -v -w, जब वैल्यू रखोगे आप तो माइनस प्लस का 4, ये माइनस का 2, ये माइनस का 4, ये आ गया आपका सेंटर। तो ये u v w की वैल्यू आ गई 4, -2 -4 और d, क्योंकि d कितना -45, तो ये आगे देखो u v w, यानी इसका मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 -2 -4, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक।
अब रेडियस ऑफ स्फीयर आपको निकालना है, तो रेडियस ऑफ क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ स्फीयर का। यहाँ से आप यू वी डब्ल्यू को वैल्यू रखोगे तो ये 16 प्लस 45 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 81 बनेगा अंडर रूट के अंदर, ये आ जाएगा 9 सॉल्व होने के बाद। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया, प्लेन। अब देखो ये स्फीयर का काम हो गया, आपको स्फीयर का इतना काम करना है बस। अब प्लेन की हेल्प ले लेते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि प्लेन की हेल्प से ही सब कुछ हम ज़्यादातर करते हैं काम, ये डिस्टेंस भी निकालने के लिए और इसका वो भी निकालने के लिए प्लेन का मेन काम रहता है। ठीक, तो देखो लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पी बी द सेंटर। देखो मैंने मान लिया कि P जो है वो आपका क्या है, Q वो है एक पॉइंट है किस पर, सर्कल पर, क्योंकि सर्कल पूरा यहाँ तक है तो इसका मतलब Q पॉइंट होगा सर्कल पर, और P भी 10 सेंटर है। P क्या है, सेंटर है किसका, सेंटर ऑफ सर्कल है, ऐसे लिख दो, सर्कल का सेंटर है ये। ठीक है, OP निकालना है। OP क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम O का मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, OP इक्वल टू, सिंपली मैंने आपको बताया था कहाँ, ये रहा प्लेन का इक्वेशन। प्लेन के इक्वेशन में वैल्यू रख दो आप, XYZ की जगह पर क्या, ये पॉइंट रखो, तो -4, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रखोगे माइनस, ये हो जाएगा 1 मिनट, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो -4 to 4 रखोगे जब आपको, तो देखो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से, 1 मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक, तो देखो क्या आपका ये 4, तो 4 × 1 यहाँ से 4 आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, -2 × 4 करोगे, ये प्लस का 4 हो जाएगा। जब आप -2 करोगे, ये इक्वेशन प्लस 2z है। ठीक है, तो ये सॉरी -4 था ये। ठीक है, तो जब 4 का मल्टीप्लाई, आप देखो 4 का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपको अभी बताया था मैंने। ठीक है, सिंपली ये समझ लो कि जो इनके कॉन्स्टेंट हैं और सेंटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इसका कॉन्स्टेंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 आएगा। इसका -2 है तो -2 प्लस का 4 हो जाएगा। ये 2 है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +3, ये सॉरी -3 था, तो -3 इक्वल टू 0। तो देखो मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, ये फॉर्मूला ही होता है आपका, ये होता है LA + MB + NC + D = D। ये होता है आपका अंडर रूट के अंदर L² + M² + N², और LMN क्या है, डायरेक्शन रेशियो है आपके। ठीक है, ABC क्या है, ये पॉइंट हैं जिस पॉइंट से पास हो रहा है आपकी लाइन। ठीक, तो ये लाइन इनका मल्टीप्लाई होता है ना, LA × MB + B। तो आपको देखो इसका जो करना है अंडर रूट के अंदर, वो डायरेक्शन रेशियो का करना है, ध्यान रखना। डायरेक्शन रेशियो मतलब पैर जो प्लेन के कोएफिशिएंट है ना XYZ में, प्लेन में, इनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, तो -8 -3 -11 और 4 4 8 और 9 हो गया। ठीक, तो -11 + 9, 1 मिनट, अरे 9 नहीं, ये सिर्फ ओनली 4 4 8 ही होगा। ठीक है, कट जाएगा, ये -3 आ जाएगा, मोड है तो ये प्लस का, क्योंकि डिस्टेंस से नेगेटिव नहीं हो सकती है आप, तो इसको सोल्व करोगे आप 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ ही जाएगा और 2 1 आ जाएगा। इसका मतलब OP डिस्टेंस 1 है। जब आपको देखो PQ निकालना है तो पाइथागोरस से क्या करोगे, PQ निकालने के लिए, PQ के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से हाइपोटेन में से आपका परपेंडिकुलर माइनस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है, R कितना थी, रेडियस 9 थी, देखो 9 आई थी रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की रेडियस है। और 9 का स्क्वायर करो 81 में से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 81 में से 1 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्किल आ गई, पहला काम खत्म। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सर्किल ही पूछे किसी ने। ठीक है, तो अगर सेंटर भी पूछे, देखो ध्यान से देखो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ सर्किल ये आ गई आपकी √18, तो √18 को जब आप सोल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या निकालना है, हाँ ये सब दिख रहा है ना ये। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो कि जो लाइन OP है, ये लाइन OP आपको दिख रही है, लाइन OP इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन। अभी समझाया था आपको, प्लेन का नॉर्मल ऐसे ही होगा, ऐसे ही, तो इसका मतलब दोनों लाइन और प्लेन का जो नॉर्मल होगा दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे, तो इसलिए पैरेलल ऑफ टू कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइन OP इज पैरेलल टू नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल होगा इस प्लेन का, उसके प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगी। ठीक है, प्लेन सेकंड के नॉर्मल होगी। अगर नॉर्मल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP कितना हो जाएगा, जैसे OP लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो भी इस प्लेन के जो आपकी पैरेलल होगी, इसका मतलब ये दोनों लाइन दोनों पैरेलल हैं,
तब हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी, ओपी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इसी लाइन का होगा। इसका मतलब हम इसलिए कह पा रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी इज जो नॉर्मल के प्लेन के नॉर्मल जो है कि जो डायरेक्शन रेशियो हैं वही लाइन ओपी के डायरेक्शन रेशियो होंगे। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी इज कितना हो जाएगा आपका, सिंपली इसके कोफिशिएंट 1 - 2 2 क्या है, प्लेन के इक्वेशन कोफिशिएंट हो जाएगा 1 - 2 2। ठीक है, तो 1 - 2 ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गया। मैंने आपको बताया था लाइन के इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना हमको, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो ये क्या, ये वो पॉइंट हैं जिनसे लाइन पास कर रही हो। तो लाइन तो यहाँ स्फीयर के जो सेंटर है उससे पास हो रही है, इसका मतलब पॉइंट तो है मेरे पास, बस मुझे को डायरेक्शन रेशियो चाहिए था। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए हमने ये जुगाड़ लगा ली कि जो इसका प्लेन का जो नॉर्मल होगा वही नॉर्मल जो है वो पैरेलल होगा लाइन ओपी के। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो जो है लाइन ओपी के क्या हो जाएंगे, प्लेन के जो ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियो वो हो जाएंगे। तो 1 - 2 2 हो जाएगा, 1 - 2 2। तो इक्वेशन लाइन ओपी कैसे लिख सकते हैं हम, x - x1, तो x y z जो हैं वैल्यू रख दो, तो सेंटर की वैल्यू रखोगे जब आप 4 + 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो x y z वैल्यू निकाल लो, तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे y की z की, तो k के बराबर मान लिया मैंने। इसका मतलब जो x y z है यही तो x y z ही तो पॉइंट हैं उसके, जो सर्कल का सेंटर है उसके पर, लेकिन ये के और जो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट हमने लिया है उसके फॉर्म में, तो इसका मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैसे तो सेंटर ऑफ सर्कल हैं पर, लेकिन ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी था, ये किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं। लाइन जो आपको ओपी लाइन दिख रही है ना, इस लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं। ये स्पेसिफिक एक जगह की बात तभी होगी जब हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब के की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो ये इस पॉइंट का अगर मुझको निकालने हैं तो इसका मतलब ये क्या है, वैसे अगर दिख पा रहे हो तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा जैसे पूरी लाइन नहीं, बस ये पॉइंट है इसका आपका इस पर इस प्लेन पर। तो इसका मतलब अगर ये इस प्लेन को क्या कर रहा है, इस पर अगर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो एक्स वाई जेड की जो आपको वैल्यू दिख रही है ये ले जा करके रख दो। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जो आपके कोऑर्डिनेट आए पॉइंट पी, लाई ऑन द प्लेन पर लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे आपको दिख ही रहा सीधा, इसको ले जाके आप प्लेन के इक्वेशन में रख दो। प्लेन का इक्वेशन क्या है आपका, x - 2y + 2z -3 = 0। वैल्यू रखोगे जब आप x की, ये y के ऊपर z के ऊपर रख दोगे वैल्यू, तो k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, जब k की वैल्यू 1/3 आप यहाँ रखोगे तो x y z या आपका आ जाएगा सर्कल का सेंटर। समझ गए ना, तो बस ये इस चीज़ ध्यान से समझ लेना। बस यहाँ से क्या करना है आपको, डायरेक्शन रेशियो निकालना है लाइन ओपी के। तो लाइन ओपी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो आपको प्लेन दिया है उसके डायरेक्शन रेशियो के होंगे वहीं। ठीक है, और पॉइंट तो आपको पहले से पता ही होगा स्फीयर के, तो पॉइंट आप रख दोगे वहाँ से के बराबर कर दोगे, के की एक्स की और वाई जेड की वैल्यू के टर्म में निकाल लोगे। तब आप क्या करोगे कि जो हमारा जो एक्स वाई जेड है ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं प्लेन पर, इसका प्लेन के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन के क्वेश्चन में इनकी वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू को ले जा करके एक्स वाई जेड में रख देंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड आ जाएगा। ध्यान से समझ में आ गया ना कैसे क्या है। ठीक है, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट है। देखो जो भी मैं कह रहा था आपसे कि मान लो अगर आपको स्फीयर निकालना पड़े, स्फीयर का इक्वेशन निकालना पड़े, कि वो जो आप सर्कल अब निकाला है ना आपने, जो अपने स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो आपका जो सर्कल बना था, अब उस सर्कल से पास होने वाला अगर आपसे स्फीयर का इक्वेशन पूछ ले, समझे आप। जैसे अभी क्या कर रहे थे हम, जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, प्लेन ने इसको कट किया, ठीक, तो यहाँ से ये क्या बन गया आपका, एक सर्कल बन गया। ठीक, ये थोड़ा सा ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस सर्कल से पास होने वाला, इस सर्कल से पास होने वाला कोई स्फीयर, ये मान लो इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर ये है, इस सर्कल से पास होने वाला इस स्फीयर की आपसे रेडियस, सेंटर या इक्वेशन समझ लो। ठीक है, ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन है बस आपका। ठीक है, तो आपको देखो इसे स्फीयर का निकालना है, रेडियस, सेंटर, जो भी कुछ निकालना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको एक चीज़ यहाँ से दिख रही होगी, क्लियरली मेंशन हो रही है यहाँ पर, कि आपको सर्कल का जो इक्वेशन देगा उससे आप समझ गए होंगे कि सर्कल का इक्वेशन का मतलब, जो सर्कल का इक्वेशन किस से आता, किस से आया, प्लेन से। क्योंकि हमको पता है कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इक्वल होता है वो इक्वल टू किसके होता है, स्फीयर के इक्वेशन के, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन।
दोनों के क्वेश्चन से मिला करके सर्कल का क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन कहे कि सर्कल का क्वेश्चन ये है तो आप समझ गए ना, स्फीयर का क्वेश्चन और प्लेन का क्वेश्चन उसने दिया है। अब अगर वो कहे कि मान लो किसी जिस सर्कल का इक्वेशन ये है और इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन आपको बताना है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब ही उसमें स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन होगा, ठीक, क्योंकि उन दोनों से मिलकर सर्कल बना और इस सर्कल से पास होने वाला मान लो ये स्फीयर है, इस स्फीयर का आपसे पूछेगा वो इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसके लिए बस एक कंडीशन होती है, वो आप याद रखना कि जब भी आपको ये कहे कि ये कंडीशन आपको लगाना पड़े, तो जो स्फीयर है इस स्फीयर का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका एस प्लस के लेमडा के जो भी हो ये कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है, पी इक्वल टू 0। ये क्या आपका स्फीयर का इक्वेशन है, ये क्या आपका प्लेन का इक्वेशन है। तो स्फीयर के इक्वेशन को जब हम प्लेन के इक्वेशन में अगर किसी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें तो वो क्या आ जाता है आपका इस स्फीयर का इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, जिसका ये पूछ रहा है। तो क्या करना है आपको, देखो ये करोगे आप। अब आपको देखो स्फीयर और प्लेन का इक्वेशन तो वो देगा, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन कहेगा उसमें स्फीयर का भी होगा और प्लेन का भी इक्वेशन भी होगा, दोनों का इक्वेशन दिया होगा। जब आप वैल्यू रख दोगे तो दोनों की वैल्यू रखोगे तो बस आप के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस सिंपली ये समझ लो। इस के की वैल्यू जब आप निकाल लोगे, बस मेन काम आपका इसमें क्या रहेगा, के की वैल्यू निकालना। अगर आप के की वैल्यू निकाल लो जाओगे तो बस के की वैल्यू आके यहाँ पुट कर दो, जो इक्वेशन बन जाएगा वही आपका स्फीयर का इक्वेशन होगा। तो मेन काम क्या बस के, क्योंकि सिंपली मैंने बता दिया कि एस प्लस ये लेमडा टाइम पी इक्वल टू 0 लेमडा मान लो, तो ये क्या है स्फीयर का इक्वेशन है इस वाले का, यानी हमारे पास सब कुछ है, बस ये लेमडा नहीं है, जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट जो मान रखा है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, तो जो स्फीयर का इक्वेशन वो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से आप कुछ भी पूछ ले वो सेंटर भी निकाल देंगे, रेडियस भी निकाल देंगे और इक्वेशन वो दिया ही है, समझ गए ना। तो ये कंडीशन होती है जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, ठीक, सिंपली ये है। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में पहले करा रहा हूँ, फिर उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, फिर 4, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो पहले आप एक इसमें चीज़ समझ लो कि इसमें ग्रेड सर्कल आएगा। तो ग्रेड सर्कल का मतलब सिंपल है, ग्रेड सर्कल का मतलब इतना है, जैसे इसमें मैं आपको बता रहा था, जब यहाँ समझो ये है, जैसे अगर मान लो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ पर बना है, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मान लो इसके पॉइंट पर यहाँ पर हम इसको कट करवाते प्लेन से, प्लेन जो है वो मान लो इसके सेंटर से कट करता है, स्फीयर के सेंटर से कट करता, तो जो आपका जो सर्कल बनता है वो इस तरीके से बनता। इसका मतलब जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो स्फीयर के सेंटर ही होता, क्योंकि जब आप यहाँ पर जब मान लो जब मैं आपका कट करूँगा प्लेन से, कहाँ से कट कर रहा हूँ, सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से कट करूँगा, तो स्फीयर का सेंटर से कट होगा, तो जो इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसे आपका स्फीयर है, ये सेंटर है, तो यहीं से हमने कट कर दिया, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा सर्कल ये। अब आपको देखो क्लियरली मेंशन है, क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्या है, यही तो स्फीयर का सेंटर था, यही इसका सेंटर है, और जो रेडियस थी स्फीयर की वही रेडियस किसकी हो जाएगी, सर्कल की। यानी सारी चीज़ें जो स्फीयर की थी वो आपकी अब सर्कल की हो जाएंगी। तो उसी कंडीशन को हम ग्रेड सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो आप बुक में ही पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखो दिखा है, इफ़ द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर, अगर मान लो जो प्लेन है वो सेंटर से पास कर जाए ऑफ द स्फीयर को मान लो सेंटर से कट कर दे, तो सर्कल की जो रेडियस आर है और इसका जो सेंटर होगा वो होगा आपका इज़ द सेम एज दैट ऑफ स्फीयर के ही बराबर होगा। इसी कंडीशन को सर्कल इज कॉल्ड ग्रेड सर्कल, ठीक है। तो ग्रेड सर्कल की बस इतनी कंडीशन है, समझ गए, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है वो, बस इतना कह रहा है कि ये फॉर ए ग्रेड सर्कल, यानी किसी ग्रेड सर्कल के लिए, तो कुछ नहीं, सिंपली सेम ही चीज़ है। तो ग्रेड सर्कल कह रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। इसका डायग्राम अगर बात करें मैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये इस तरीके से, समझ गए ना कहाँ से। अब इसका मतलब अगर मैं जो भी आपका सर्कल दिया उसकी जो भी हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे वो इसी की रहेगी। ग्रेड सर्कल में अगर मान लो जो पहला क्वेश्चन है अगर वो ग्रेड सर्कल से बना दे तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है, उससे चलो छोड़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सर्कल से जो सर्कल बना ना, इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल में उसने देखो स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन दोनों का दिया है। तो मैंने कहा था सर्कल का इक्वेशन ही होता है आपका स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन, ठीक।
सच दैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल फर्स्ट, सच दैट के जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है हमारा वो क्या कर रहा है, सर्किल 1 से पास हो रहा है। ये सर्किल जो ये दिया ना मान लो इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लो दोनों को, तो जो आपका स्फीयर इस तरीके से ये इक्वेशन कि जो स्फीयर है वो सर्किल फर्स्ट से पास कर रहा है, ठीक है। उसी का तो इक्वेशन हमको निकालना है। तो कंडीशन क्या होती है, एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0, एस स्फीयर का इक्वेशन एक्स का प्लस जेड उसका, इसको तो ले आओ 9, ठीक है, प्लस लेमडा प्लेन का ये रहा, वैल्यू रख दो प्लेन की। तो यहाँ से देखो ये लेमडा की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, लेमडा एक्स 2 लेमडा बाई लेमडा की मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा ये लेमडा 5 9। तो ये तो आपका डी हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ से वी, यहाँ से यू, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लोगे जब आप कंपेयर करोगे तो 2u इजकल टू लेमडा, तो u इजकल टू लेमडा बाई 2, तो माइनस यू होता है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस लेमडा बाई 2 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब इसकी कंपेयर करोगे जब आप 2v इजकल टू माइनस 2 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, v इजकल टू माइनस लेमडा, तो माइनस प्लस लेमडा हो जाएगा ये 2 लेमडा इजकल टू 2w, 2 से 2 कैंसिल, w इजकल टू लेमडा, तो माइनस w होता है सेंटर में, तो ये माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो u v w की वैल्यू आ गई। अब देखो गिवन दैट फॉर स्फीयर द सर्किल इज ग्रेट सर्किल, अब हमको दिया है कि जो स्फीयर है वो स्फीयर है गिवन दैट फॉर स्फीयर जो है वो द सर्किल इज ग्रेट सर्किल, जो हमको जो सर्किल दिया है वो क्या है, ग्रेट सर्किल है। यानी जो स्फीयर के लिए हम काम करने वाले हैं, जिस स्फीयर के लिए हमको रेडियस वो जो इक्वेशन वो हमसे पूछ रहा है उसके लिए हमको दिया है कि जो सर्किल है वो एक ग्रेट सर्किल है। सर्किल ग्रेट सर्किल का मतलब जो सर्किल प्लेन और स्फीयर से बना है वो सेंटर से प्लेन ने जो कट किया स्फीयर को सेंटर से कट किया, इसका मतलब स्फीयर और प्लेन, इस वाले स्फीयर और प्लेन की नहीं उस वाले की, ठीक है, सेम है। तो इसका मतलब आपका, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक चीज़ आप यहाँ सोचो ध्यान से कि इस तरीके से आपका ये प्लेन था, ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम, हाँ ठीक। तो ये आपकी सर्किल थी और मान लो ये कोई स्फीयर है, एक मिनट, ये देखो स्फीयर था, ये सर्किल बन गया जब प्लेन ने कट किया, मान लो इस तरीके से, ठीक। ये अब आप एक चीज़ ध्यान से बताओ, इसने लिखा है कि सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन द इस प्लेन पर लाई करेगा। क्यों कहा है इसलिए ये बात, क्योंकि ये तो देखो सिंपली कहीं पर भी होता कि जो सेंटर ऑफ सर्किल होता है वो लाई करता है प्लेन पर, ये हमको पता है। पर लेकिन अब देखो सर्किल जो ग्रेट सर्किल है, इसका मतलब जो सर्किल और स्फीयर दोनों का जो सेंटर होगा वो लाई करेगा स्फीयर पर, भाई दोनों का सेंटर जो लाई करेगा स्फीयर पर लाई करेगा कि नहीं, ठीक है। ये भी आप यहाँ से समझ सकते हो। तो अगर ये देखो ये कंडीशन तो हम कोई भी क्वेश्चन हो ग्रेट सर्किल वाला हो या नहीं हो तब भी हम लगा देंगे, क्योंकि जो प्लेन ही तो कट करता है इस सर्किल को, तो जो सर्किल है वो प्लेन पर लाई करता है, ये तो है सर्किल का जो सेंटर है वो प्लेन पर लाई करता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको यहाँ कंडीशन लगा देनी है, एस प्लस लेमडा पी, यहाँ से ये सेंटर ऑफ स्फीयर, ये बस देखो लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, हमको सेंटर स्फीयर मिल जाएगा और फिर रेडियस भी निकाल लेंगे हम, बस लेमडा की वैल्यू निकालना हमको काम करना है। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये किसका है, सर्किल का इक्वेशन है, किसका है, इस सर्किल का इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इस सर्किल का इक्वेशन है, इसका मतलब जो भी इसका जो सेंटर था अभी, जो ये अभी सेंटर है, ये सेंटर किसका है, सर्किल का ही सेंटर है। अगर ये सर्किल का ही सेंटर है ये, ठीक है, तो सर्किल का सेंटर है, इसका मतलब ये जो है प्लेन पर लाई करेगा, ये प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किल प्लेन पर लाई कर रहा है। तो ये चीज़ लिख दिया कि सेंटर ऑफ सर्किल लाई ऑन द ये प्लेन पर, लाई ऑन द प्लेन, ये क्वेश्चन प्लेन का क्वेश्चन उसने दिया है, एक्स माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, इस प्लेन पर लाई करेगा ये। अगर इस प्लेन पर लाई करेगा इसका मतलब ये वैल्यू हम ले जाके इस क्वेश्चन में रख देंगे एक्स वाई जेड की यहाँ पर, यहाँ से लेमडा आ जाएगा। तो ये आपके लेमडा की वैल्यू आ गई, तो लेमडा की वैल्यू ले जाके यहाँ रख दो, सेंटर ऑफ स्फीयर आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी पहले तो इक्वेशन निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से सेंटर ऑफ स्फीयर तो बाद में निकाल लेंगे। तो लेमडा की वैल्यू ले जाके आपको कहाँ रखना है, इक्वेशन में रख देनी है, ठीक है। तो यहाँ जब आप वैल्यू ले जाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दोगे तो एक्स उसका प्लस वाई उसका प्लस जेड उसका, लेमडा की रख दोगे -10/9, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है वो आपका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पास होने वाला जो स्फीयर बनेगा आपका, उसका इक्वेशन ये है। अब इसका आप रेडियस सेंटर सब निकाल सकते हो कंपेयर करके, 2ux 2by 2wz, जब आप कंपेयर करोगे
ठीक है। तो आपको यहाँ से कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा लेमडा की वैल्यू ले जाके यहाँ पर रख दो, आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो यहाँ से आपका सेंटर ऑफ स्फीयर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर पूछे वो, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर पूछे तो आपको पता है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है रूट के अंदर। तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू है, ले जाके यहाँ पुट कर दो। डी बी है हमारे पास कितना, -5 लेमडा -9, लेमडा की वैल्यू कितनी है -10/9, तो -10/9 -9 ये हो जाएगी आपकी 15/9 -9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको डी बी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर ले जाओगे और लिख ये आएगी आपकी रेडियस। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, रेडियस ये आएगी आपको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आप इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे ना, सिंपल कुछ नहीं था, बस लेमडा निकालना था। लेमडा के लिए क्या करेंगे, बस हम जो भी हमारे पास सेंटर आएगा ना किसके लेमडा के टर्म में, उसको ले जाके हम स्फीयर में रख देंगे, उसमें प्लेन में रख देंगे, वहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू को ले जाके हम इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा और फिर सेंटर ऑफ स्फीयर रेडियस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसका आपको क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी आपका कॉन्सेप्ट पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड सर्कल इतना इतना इतना। आपको उस स्फीयर का इक्वेशन बताना है जिसमें जो हमारा सर्कल है वो क्या कर रहा है, वो सर्कल से पास हो रहा है स्फीयर और उसके साथ वो पॉइंट से भी पास हो रहा है। अब मान लो देखो अल्फा बीटा गामा दे दिया इसमें, मान लो कोई पॉइंट दे दे और मान लो सर्कल का कोई क्वेश्चन कुछ दे दे तो सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो स्फीयर इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब स्फीयर का इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये बात अलग है कि पॉइंट का ये जो पॉइंट है इस स्फीयर को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि अगर ये स्फीयर जो है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, सिंपली हमको एक और यहाँ पर क्लू वो मिल गया, एक अच्छी हिंट मिल गई कि ये पॉइंट अगर स्फीयर से होकर ये जो स्फीयर है इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट हैं इसी स्फीयर को लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इनकी वैल्यू में ले जाके यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू यहाँ ले जाके रखेंगे तो वहाँ से कुछ निकल सकता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो हमको आर्बिट्री क्वेश्चन निकालना पड़ता है लेमडा, इसकी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर देखो ग्रिड सर्कल का दे दिया था वो, तो यहाँ पर आपका दे दिया ये। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना, जब भी आपको स्फीयर का क्वेश्चन बोले सर्कल की हेल्प से, तब आप क्या करोगे, सिंपली वही कि हमको दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड इक्वल टू 0 और ये है जो सच दैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल फर्स्ट, जो हमारा स्फीयर का इक्वेशन है वो सर्कल 1 से पास हो रहा है। तो एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0 ये होता है आपका, जो एस क्या है स्फीयर का इक्वेशन, ये रख दो, एक उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस लेमडा इंटू पी क्या है जेड, जेड है सिर्फ ओनली 0। यहाँ से अब आपको देखो इक्वेशन निकालना है, सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर क्यों निकालना है, सिर्फ इक्वेशन निकालना है ना। ठीक, तो अब हमको पता है कि इक्वेशन सेकंड जो है वो पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, ये उसने कहा है पास थ्रू द अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जाके यहाँ रख दो पॉइंट, तो एक्स के ऊपर अल्फा, वाई के ऊपर बीटा, जेड के ऊपर गामा, तो रखोगे तो देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी, लेमडा की वैल्यू आपने निकाल ली, कुछ नहीं करना है, इन सबको भेज दो, माइनस कॉमन ले लो तो ये अपन ये आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू ले जा करके अब क्या करना, आपको यहाँ रख देनी है बस, पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू ले जाके रख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपन गामा जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब गामा इसको एलसीएम ले लो गामा, तो गामा का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा और नीचे गामा आएगा उसका मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, वो ख़त्म, यहाँ ये आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से एक चीज़ इसमें अब कन्फ्यूजन होना है आपको कि इसमें देखो गामा इंटू जेड स्क्वायर को इसने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया, देखो अगर यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर है, पर लेकिन हमारे में जेड स्क्वायर नहीं था। ठीक है, कि अब देखो जेड इक्वल टू 0 है, हमको उसने दे दिया कि प्लेन जेड इक्वल टू 0 है, तो जेड की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, तो ये इसलिए ठीक, तो आप देखो यहीं छोड़ देना बस इतना सिंपली। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो देखो दोनों सेम भी हैं, कुछ नहीं है, वही एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0। तो आपको जब भी एकदम ध्यान रखोगे स्फीयर का क्वेश्चन निकालना हो, सिंपली आप कर देना है। ठीक है, ये अब देखो सिंपल आपका है फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो अब देखो इसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ।
तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका जो आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है सर्किल का जो आपके इन पॉइंट से होकर के पास हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया क्वेश्चन, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट, ये 14 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो लेट ए बी सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल, मान लो जो सर्कल है उसका सेंटर ए बी सी है जो इन पॉइंट से होकर पास हो रहा है। अब देखो अगर इन पॉइंट से होकर पास हो रहा है इसका मतलब सर्कल, इसका मतलब मैं ए माइनस अगर ये करूँगा तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर जो होगा वो ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ये 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर इजकल टू ए में से ए माइनस करेंगे, ये सब बराबर होंगी वैल्यू, क्योंकि जो हमारा सेंटर है सर्कल का वो किन इन पॉइंट्स के पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी क्या है, सेंटर है सर्कल की। अगर मान लो ए बी सी अगर किसी सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट यहाँ होगा, बी पॉइंट यहाँ होगा, सी पॉइंट यहाँ होगा, ये क्या होगी, कोई रेडियस ही तो होगी सर्कल की। अगर इस सर्कल की रेडियस है तो सबकी रेडियस सेम होगी, सबकी रेडियस सेम होगी। तो अब बी पॉइंट मान लो क्या है, बी का 0,2,0, तो डिस्टेंस फार्मूला से A1 माइनस A2 B2 माइनस X1 माइनस चलो A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर ये होता ही है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से ये हो गया आपका। इसको मैंने K के बराबर मान लिया। ठीक है, सिंपल समझिए ना, सबकी रेडियस है। तो अब इसका स्क्वायर खोलोगे आप तो इसका ये स्क्वायर खोल दोगे, इसका स्क्वायर खोल दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो इसको इसके साथ ले लो K के साथ, इसको K के साथ, इसको K के साथ। यहाँ से A का एक रिलेशन आएगा, A इक्वल टू K माइनस 1/2, B इक्वल टू इतना आएगा, C इक्वल टू। अब देखो A B C ही हमने क्या माना था, सेंटर माने थे सर्कल के। इसका मतलब K की वैल्यू आ जाएगी तो हम सेंटर के सर्कल निकाल लेंगे। तो K की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो ये जो सर्कल है वो इन पॉइंट से पास हो रहा है, -1 0 0 0 1 2 0 0 0 3। तो आपने जब आपने पढ़ा होगा ये कि जब कोई मान लो कोई पॉइंट अगर 1,0,0 हो, बी अगर पॉइंट 0,2,0 हो, अगर सी 0,0,1 हो, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो x/a प्लस y/b प्लस z/c, सी का मतलब इनकी वैल्यू रख दो a b, ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये -1 2 3 है, तो इस केस में प्लेन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, -1 2 3 इक्वल टू 1। यहाँ से आप देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 सॉल्व करोगे 6 एलसीएम तो -6x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 6 हो जाएगा। तब सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन द प्लेन फर्स्ट। अब देखो जो सर्कल का सेंटर वो क्या करेगा, प्लेन पर लाई करेगा। अब प्लेन पर लाई क्यों करेगा आपको पता है, क्योंकि जो सर्कल है ठीक है वो किस से बना है, प्लेन और स्फीयर से। तो वो तो हम बहुत डिस्कस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल है वो लाई करेगा प्लेन पर, क्योंकि जो प्लेन बना है इन पॉइंट से होकर बना है, ये भी समझ लो। क्योंकि इन पॉइंट से अगर ये प्लेन बना है ठीक है, और इन पॉइंट से होकर ही सर्कल पास हो रहा है, इसका मतलब जो सर्कल है का जो सेंटर है वो भी प्लेन पर लाई करेगा। इस तरीके से देखो, ये इसका डायग्राम बना दो एक बार। तो ये कोई पॉइंट है मान लो माइनस कितना, -1 0, अच्छा इसको -1 0 0, तो ये x की मैं नेगेटिव डायरेक्शन लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर x की नेगेटिव डायरेक्शन ये इधर से ले लेता हूँ, चलो ठीक, इस तरीके से समझ लो। ये -1 0 0 ये आपका हो जाएगा 0,2,0, ये 0,0,3। तो इस तरीके से आपका ये सर्कल पास हो रहा है। और अगर प्लेन देखोगे तो ये प्लेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है, तो इसका मतलब ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, तो ये जो प्लेन है पर ही इसका देखो सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है ना। ठीक, तो यही है। तो सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन द प्लेन फर्स्ट, अगर लाई करेगा प्लेन फर्स्ट पर, इसका मतलब सेंटर क्या है सर्कल का, ए बी सी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये इतना आ जाएगा। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू ले जाकर ये के वाली रख दो। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये के इक्वल टू 36/49 आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू को यहाँ ले जाकर रख दो, आपको ए बी सी मिल जाएंगे। और ए बी सी ही क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन में। तो ये 4 क्वेश्चन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आपके एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहले और इन 2 वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इन 2 में से 5 नंबर आपको यहाँ से हो जाएगा। तो अनसॉल्व के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड
8 क्वेश्चन है इधर, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 2 एक्सरसाइज हो जाएं, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी, तो इसका मतलब आपकी सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, फिर मिसलेनियस बचेगा, ठीक है। तो 2 वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सारी फिनिश कर लेंगे, और लेकिन इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको कॉनिक सेक्शन पर आएगा। पहले मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से कॉनिक सेक्शन वो बताऊँगा, फिर कॉनिक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।